किसान नेता राजेश जामरी जी मौके के ऊपर पूछ चुके हैं, सारे के सारे ग्रामीण हैं, सबसे बातचीत भी कराई है। अब डिटेल में जानेंगे कि समस्या किस तरह की है और इसका किस ढाल पर निवारण हो सका है। अधिकारियों से भी बात होंगी, बहन गीता बुक्कल जी से भी बात हुई है और भी जो जनप्रतिनिधि उनसे बात हुई है। बताओ जी समस्या के बारे में। सबसे पहले तो भाई जयप्रकाश आपको और आपके पूरे चैनल को और आपके द्वारा जो चैनल के ऊपर देख रहे हैं दृश्य उन सबको मेरी ओर से हाथ जोड़ के राम राम। आप हर समय जनहित की बात उठाते हैं, सच्ची बात उठाते हैं और जनता को बड़े जागरूक कर रहे हैं। हम आपसे और आपके चैनल से बड़े प्रभावित हैं। रही बात पानी की, भाई जयप्रकाश हर गांव की सभी समस्या कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसी समस्या होती हैं जो पहले करने की होती हैं, कुछ के ऊपर काम किया जा शुरू होता है। अब पेयजल की समस्या है हमारे गांव की डग्गी की। हमारे गांव की डग्गी की में मात्र 1.5-2 फुट पानी है और उसमें घास जमा हुआ है 4-4, 5-5 फुट को। हमने इसकी विभागीय अधिकारियों से शिकायत की। मौके पर आज से लगभग 10 दिन पहले एसडीओ साहब आए, ग्रामीणों ने उसको अवगत कराया और दिखाया। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आपका पानी की सफाई भी हो जाएगी और स्वच्छ पानी से आपके इस पौधों को भर देंगे। ठेकेदार ने भी यही कहा। उस दिन के बाद आज तक जो लीक थी वो लीक है और उसमें एक चलू पानी तक नहीं आया है। गंदगी ज्यों की त्यों है पूरी। मतलब ये डग बनने के बाद आज तक हमारे गांव का वाटर सप्लाई का डग कभी भी साफ़ नहीं हुआ है। ये हम जानना चाहते हैं कि इसके सफाई का टेंडर कभी विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है, नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है। सरकार अब पानी के ऊपर तो इतना जोर दे रही है, लोगों की समस्या को सुन रही है और उसके बावजूद भी हम इस समस्या से ग्रस्त हैं। गांव में हर रोज़ आए दिन बीमारियां होती हैं। हमारे गांव में कोई इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर नहीं है। अगर किसी का समस्या हो जाए तो एविल की गोली देने वाला भी नहीं है। हमारा गांव तो इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा इस पानी के कारण हमारे पशु भी बीमार हो रहे हैं, हमारे व्यक्ति भी बीमार हो रहे हैं। और हमने इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को भी, पंचायत को भी, सबको दे चुके, लेकिन इसका समाधान अभी तक कुछ नहीं हुआ है। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जोड़ की समस्या के बारे में, जोड़ की समस्या ये है कि जब 2008 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, प्लांट लग गया तो हमारे गांव के जोड़ का पानी खानपुर से आता था। जोधरी माइनर खानपुर की सीम पे आके रुक गया। वहाँ से आगे कच्चा रास्ता आता है हमारा, वहाँ से आता था। वो रास्ता सीएलपी प्लांट वालों ने रोक दिया। 2013 में प्लांट आ गया, उन्होंने बंद कर दिया। वो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बंद कराया। उस टाइम की मौका की पंचायत ने कदम नहीं उठाया। या भाई कोई और बात हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारा ये पानी का रास्ता बंद नहीं होना था। अंडरग्राउंड ब्यास का था हमारा रास्ता था ये 12 रोड से लेकर खानपुर तक गुग्गा का धाम है वहाँ तक का। ये हमारे साथ अनहोनी हुई है, धोखा हुआ है। उसके बाद 2000 उसके बाद फिर हमारे गांव में पता चला कि भाई हमारे गांव में जोड़ में पानी नहीं आएगा। अब तो गांव इकट्ठा हुआ और उस मौके के सांसद दीपेंद्र थे, उसके सामने प्लांट वाले अधिकारी आए। उन्होंने हाँ भरी कि भाई जब तक ये प्लांट चलेगा तब तक जामरी गांव के जोड़ को हम अपने पानी से भरेंगे नहर के द्वारा। उसके बाद 2020 में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और पानी बंद कर दिया। कुछ लोगों को बहका लिया कि मानो कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, हम जामरी गांव के जोड़ में पानी नहीं दे सकते। तो वो पंचायत की मजबूरी होगी, जब वो पानी नहीं देंगे तो गांव में हमारे में पशु बहुत ज़्यादा हैं। पंचायत ने अपने नाम कनेक्शन ले लिया बिजली का और जो बोरिंग का खर्चा था वो प्लांट ने ला के अपना पल्ला झाड़ लिया, जो कि हमारे साथ सरेआम धोखा किया गया। हमारे 2020 तक नहर का पानी मिला, 2020 तक नहर का मिला, स्वच्छ पानी मिला और बहुत बढ़िया प्रगति पर हमारे पशु थे और खुशहाली थी। तो हमारे गांव की पंचायत को भी गुमराह किया गया उस समय की को, और ग्रामीणों को भी गुमराह किया गया। अब ये जो पानी आ रहा है ट्यूबवेल का, ये 1 हफ्ता में ही इतना गंदा और काला हो जाता है, सड़ता है। क्योंकि आप कोई भी अधिकारी आके मौके पे देख ले, कई कवाई बात नहीं है। ये यहाँ एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा हो सकता। और ये जोड़ हमारे गांव के बगल में है, बिल्कुल मंदिर के पास। शाम के टाइम इस साइड जो भी मकान है 150 उन सभी मकानों में इतनी भूंडी गंद जाती है, जीना दुर्लभ कर रखा है। हमारी निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो और स्वच्छ पेयजल से ये भरा जा और यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। अब सरकार ने ऐसे बढ़िया नियम बना रखे हैं जोड़ के लिए, पेयजल के लिए, फिरने के लिए। उन पर पंचायत गौर करे, पंचायत अपनी जिम्मेवारी निभावे, अन्यथा मजबूरी में ग्रामीणों ने कोई कदम उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। का तो पार पड़ा को नहीं, नहर का प्लांट देगा। जब हमारे सांसद के सामने बात हो रखी है, उस समय के एचआर के सामने बात हो रखी है, उस समय के डीसी के सामने बात हो रखी है। अब हमें क्या पता कि आगे जाके हमें धोखा मिलेगा। 2020 तक पाइपलाइन के थ्रू आया। हाँ 2020 तक हम पाइपलाइन दबा रखी थी पंचायत ने, उसमें आता था।
अब 2020 के बाद बंद किया, फिर उसी पाइपलाइन से जो बोर हुआ है उससे पानी आता है, उसको अटैच कर दिया। मतलब कितनी डिटेल में बात जानने मिली है कि 2020 से ही प्लांट ने देखो लग गया, जब तो नहर अवरुद्ध होगी तो फिर पानी दिया पाइपलाइन के जरिए नहर का है, तो तब 2020 से ही देश का है, तो बाद में भी देश का है, लेकिन देखो बाद में बंद कर दिया गया मुकर के वादे से, तो परेशानी होएगी। ये बहुत सारे गांव के लिए समस्या है, सारे गांव का डांगर पुछी जोड़ माव है भाई, उरा खड़े हैं तो उड़ाती भी बदबू मारा, इसका तत्काल संज्ञान लिया जा। अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में भी डाल दिया है। अब देखते हैं भाई क्या कार्रवाई इसके ऊपर होती है। ना कभी किसी को कहा बार बार कही है चलाऊंगा कि चला खाली पड़े ना, खाली पड़े तो बिल्कुल देखने की बात है। एक बार नहीं 10 बार कह ली सरपंच ताई भाई, मेरी भैंस काट डू घेर की और मेरा पूरा जोड़ भर दे पानी पीने नहीं, हम पूरा बनी चराया करूँ भैंस और पूरा मेरा पशु के नाम तसाया मरे से। एक बार नहीं को 10 बार कह ली, बोलो चलाऊंगा, एक बार भी नहीं चलाई है उसने। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई को नहीं। बताओ जी कौन सी जगह है की, ये विषय बताओ। ये हमारे गांव जामरी में बनी है, और बनी में इसको टोडाला नाम से जोड़ बोला गया है। ये टोडाला का जोड़ इसलिए बनाया था इमरजेंसी के, जो हाल में जो जोड़ है उसमें अगर कोई आपदा आ जाए, गंदा पानी हो जाए या पानी ना हो, तो इसमें गांव के पशु अपना पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकें। और बाहर का पशु भी, यहाँ जंगल से भी बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं, और इसके लिए कोई ज़्यादा खपात करने की जरूरत नहीं है। ये पाइपलाइन दबी हुई है, जहाँ से जामरी गांव के जोड़ में पानी आता है, CLP कंपनी के पास जो पंचायत द्वारा बोर किया गया है उसी के द्वारा ये पाइपलाइन आई हुई है। खाली इसमें इस तरफ वाल बदलनी है। अब ग्रामीण बोल रहे हैं कि डेढ़ महीना हो गया हमने सरपंच से पंचायत से गुहार करते हुए, अब इतनी लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए। इतने महंगे पशु हैं और वो आए दिन बीमार होते हैं। अब ये खाली पड़ा है तो ये भर देना चाहिए। तो इस विषय में हमारा कहना है कि अगर पंचायत ये कार्य नहीं करती तो जनहित का कार्य, इसमें हम कदम उठाएंगे और विभागीय अधिकारियों से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे और जल्दी से जल्दी इस जोड़ में पानी शुरू करवाएंगे। मैं ये विश्वास और भरोसा ग्रामीणों को देना चाह रहा हूँ कि आपने जो पहले टाइम गवा दिया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हमारे सामने बात अभी आई है तो मेरे प्रयास रहेंगे हमारी पूरी टीम के कि 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पानी कूद जाएगा। तो अल्टरनेट जगह है भाई, वो जोड़ का पानी कितना काला हो रहा है मैंने आपको दिखाई थी, उसका सारा इस जोड़ की डिटेल राजेश जी ने आपको बताई। तो इसमें पानी छोड़ दिया जाए तो उसमें ख़राब हो है, इसमें ख़राब ना भी हो भाई तो इसमें छोड़ के देख लिया जाए तो पूरा लौटा लिया जाए डांगर पशु अल्टरनेट तौर के ऊपर, तो न्यू है कि इसी समाधान हो जाए। उस ख़राब हो गया तो टेम्परेली मान ले उसने पानी छटवाऊँ बीघा लकड़वाऊँ बीघा, तो तब तक पानी इसमें भर दिया जाए ताकि गांव का डांगर पशु इसमें लौट ली। और भी जी जानवर गणाए हैं भाई, राना पशु हैं वह भी अपने पानी पी ली हो रहा है।